सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग गाइस। तो गाइस लास्ट वीडियो में हमने पूरा होम पे डिजाइन कर लिया था, हमने सारा कुछ कंप्लीट कर लिया था। हेडर, फुटर, वाई पोर्टफोलियो का सेक्शन, व्हाट वी डू का सेक्शन, और यहाँ पे हमने लास्ट में फॉर्म को भी देख लिया था और नीचे फुटर को भी ऐड कर लिया था। तो हमारा कंप्लीट होम पेज कंप्लीट हो चुका था। और आज इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं आवर सर्विस का पेज। अभी आपको मैं दिखाऊं, इस वाले वेबसाइट में जब आप आते हो तो यहाँ पे देखो जो हम क्लोनिंग कर रहे हैं, तो यहाँ अबाउट अस में तो मैंने कुछ नहीं रखा, बट सर्विसेज वाले पेज में मैंने क्या रखा। जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो आवर सर्विसेज का जो पेज है कुछ इस तरीके से बनाना है, ठीक है। और जो हमने बनाया हुआ है हमारा यहाँ पे क्या है, क्लिक फोलियो, होम, क्लिक ड्रॉप डाउन, डिसेबल। तो यहाँ पे इन सारी चीज को हम भी चेंज करेंगे। होम को होम में रहने देंगे, लिंक को हमको अबाउट अस कर देंगे, इसको हम अबाउट अस कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे सर्विस डाल देंगे, जो भी इस वेबसाइट में है इसको हम इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो चलो फटाफट विजुअल स्टूडियो को ओपन करते हैं और ये इंप्लीमेंट करते हैं। और आज इस वीडियो में पूरा ट्राई करूंगा कि जो हमारा आवर सर्विसेज का पार्ट है ना, मैं पूरा कंप्लीट कर पाऊँ, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं। इसमें बस मुझे कार्ड्स पे काम करना पड़ेगा और नीचे वाले ये इस पे कुछ नहीं करना है मुझे। लास्ट फुटर हमारा पूरा होम पेज का ही फुटर रहेगा, ठीक। तो चलो विजुअल स्टूडियो कोड आप लोग ओपन कर लो और यहाँ पे आके हम अपना इस डेवलपमेंट को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अभी मैं अपने VS कोड में आ चुका हूँ। यहाँ पे मैं एक बार इसको जूम थोड़ा कर लूँगा ताकि आप लोग को दिखे। और मैं आपको ये चीज़ बता दूँ कि इसका मैंने पूरा कोड अपने ड्राइव के अंदर डाल दिया। टेलीग्राम में आपको लिंक मिलेगा, आप वहाँ से होम पेज का पूरा एक्सेस ले सकते हो, पूरा डिजाइन आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो, और इसका भी कोड आपको टेलीग्राम में उसी ड्राइव के अंदर मिलेगा, मैं वो भी अपडेट कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, जरूर उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो अभी क्या है ना कि इस जो हमारा इंडेक्स वाला पेज है, यानी जो हमारा ये वाला पेज है, अभी यहाँ पे होम, लिंक, ड्रॉप डाउन, डिसेबल करके कुछ आ रहा है, ठीक है। और हम इसमें क्या है, होम अबाउट सर्विस कॉन्टैक्ट। तो चलो आ जाते हैं और सबसे पहले इसी को हम चेंज करेंगे, ठीक है। मैं सबसे पहले चला जाता हूँ ऊपर जहाँ पे हमारा ये नेविगेशन बार है। मैं ऊपर यहाँ पे आ जाता हूँ, एक मिनट, ठीक है। अल्ट जेड करके इसको इस तरीके से फॉर्मेट कर लूंगा मैं, यस करेक्ट। तो अभी क्या है, होम तो हमारा होम रहने देंगे, ठीक है। और जहाँ पे ये लिंक है ना, इस लिंक को हम क्या करेंगे, यहाँ पे सर्विस कर लेंगे या फिर अबाउट अस कर लेते हैं, ABOUT, अबाउट अस, करेक्ट। और अब क्या करेंगे ना, इसी लिंक को यहाँ से हम Ctrl+C करके Ctrl+V करेंगे। और जो हमारा ये ड्रॉप डाउन वाला सेक्शन है ना, इसको यहाँ से मैं हटा देता हूँ, ठीक है। इसको मैं क्यों यहाँ से हटा रहा हूँ, क्योंकि हमें ड्रॉप डाउन की अभी नीड नहीं है। तो इसको मैं बेसिकली हटाऊंगा नहीं, इसको मैं यहाँ से कमेंट कर दूंगा, ठीक है। अब ये अबाउट अस हो गया, यहाँ पे हम इसको सर्विस लिख देंगे, सर्विस, ओके। सो अभी मैं अगर पेज को आकर रिफ्रेश करूं तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। अबाउट अस एंड सर्विस, अभी डिसेबल वाला जो पार्ट है ना, इसको यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये डिसेबल आ रहा था, एक सेकेंड, अल्ट जेड किया, ये रहा डिसेबल। तो हम भी इसको डिसेबल कर देंगे कुछ इस तरीके से, तो ये यहाँ पे हो जाएगा डिसेबल, ठीक है। अभी हमें बस 4 चीज लिखे, क्लिक फोलियो, होम, अबाउट अस एंड सर्विस। तो हमें क्या बनाना है, सर्विस को, पेज को बनाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी क्लिक कर रहा हूँ, कहीं भी नहीं जा रहा है। अब देखो क्या करना है, हमें कोड के अंदर आना है, जहाँ पे हमारा फोल्डर है यहाँ ओपन करेंगे। अब देखो इंडेक्स फाइल मैंने अंदर रखा हुआ है, मतलब सबसे पहले रखा हुआ है। अब जो HTML का फाइल होगा, इसके अंदर मैं क्या करूँगा ना, service.html करूँगा, ठीक है। यहाँ पे .html, तो आवर सर्विस का पेज हम यहाँ पे बना दिए। अब इसी के अंदर क्या करेंगे ना, जो हमारा आवर सर्विस है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, लिंक करेंगे। तो अब देखो लिंकिंग करना कैसे होता है, देखो // लगाना है आपको, एक सेकेंड, यस। तो ./ और यहाँ पे आपको आ जाना है HTML और सर्विस। तो अभी क्या इसका पाथ मिल जाएगा। अब देखो अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो रिफ्रेश हुआ। अब जैसे इस पर क्लिक किया ना, तो यहाँ पे देखो सर्विस वाले पेज पे ये चला गया, इस URL में आप देखो, ठीक है। अब इसके अंदर हम सारी फंक्शनलिटीज को डालेंगे, करेक्ट है ना। अब देखो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये सारा जो हमारा होम पेज है ना, इसको मैं यहाँ से कर लूंगा कॉपी और इसी को हम जाके सर्विस में डाल देंगे। अभी मैं क्यों कर रहा हूँ आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। Ctrl+V किया। अभी देखो अगर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो आपके सामने पूरा होम पेज दिख रहा है, ठीक है। ये इमेजेस वगैरह नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पे पाथ हमको अभी देना है, ठीक है। तो सारा चीज़ आ गया है। अब हम इसमें से क्या करेंगे ना, बताता हूँ मैं आपको क्या करना है। बेसिकली जहाँ पे हमें अनवांटेड कोड है ना, उसको हम करेंगे रिमूव। सो ऊपर आते हैं, ऊपर आने के बाद हमारा सबसे पहले तो नेविगेशन बार को यहाँ पे रहने देंगे। और ये वाला चीज़ आई थिंक हमको नहीं चाहिए, तो इस वाले चीज़ को यहाँ से क्या करेंगे, हम रिमूव करेंगे। एक सेकेंड मुझे चेक कर लेने दो, यस। तो इसको हम रिमूव करेंगे, यहाँ से रिमूव कर दिया।
इस वाले पार्ट को मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा, ठीक है। ये हेडर वगैरह ये सब तो कुछ चाहिए ही नहीं यार, इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे हम, ठीक है। और ये वाला भी जो पोर्शन है ना, इसको भी यहाँ से क्या करेंगे हम, हटा देंगे, ठीक है। और देख लेते हैं, तो जितना भी अनवांटेड है ना मैं यहाँ से हटा देता हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं बेसिकली क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो हेडर है फुटर है सेम है, इसलिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये रखने का कोई मतलब है नहीं, यहाँ से इसको हम रिमूव कर दें, ठीक है। अब रिफ्रेश करते हैं एक बार अपने पेज को। सो अभी क्या क्या हमारे पास आ रहा है, ये कार्ड्स आ रहे हैं, व्हाट वी डू का सेक्शन आ रहा है, और हम जाते हैं एक बार ही होम पेज के अंदर। एक सेकेंड, मेरे को बैक जाना होगा, उसमें मेरे को लिंकिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसमें हम आ गए, आवर सर्विसेज वाला पार्ट हमको चाहिए था, क्योंकि इसी के अंदर हमारा आवर सर्विसेज का पेज है, तो उसको हमें चाहिए था, तो वो हम यहाँ से डिलीट नहीं करेंगे। सो मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, आई थिंक वो कहाँ पे था, मेरे को एक बार चेक करना पड़ेगा। यस, तो यही वाला पार्ट है, वाई पोर्टफोलियो। एक सेकेंड, ये नहीं है, मैं यहाँ पे आता हूँ, एक बार फिर से बैक करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखता हूँ मैं आवर सर्विसेज, तो व्हाट वी डू, इतना सारा चीज़ है, करेक्ट है। तो हम इसको कंट्रोल वाई करते हैं अभी, जहाँ पे भी थे हम, ठीक है। यस, तो व्हाट वी डू वाला सेक्शन भी यहाँ से हम कर देंगे रिमूव। अभी देखो क्या बचेगा ना हमारे पास, अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, सर्विस वाले पेज में जाता हूँ, तो यहाँ पे देखो क्या है, आवर सर्विसेज, और कोई भी इमेजेस वगैरह नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने हटाया हुआ है, मतलब पाथ करेक्ट नहीं है, तो क्यों आएगा, इसलिए, करेक्ट ना। सो अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये वाला भी पोर्शन को हटा देंगे पहले तो, ठीक है, और ये वाले को भी यहाँ से हटाएंगे। सो अभी देखना क्या होगा, रिफ्रेश किया, अब हमारे पास ओनली आवर सर्विस आ रहा है। अब इसी में हम पूरा काम करेंगे। देखो हमारा ये पार्ट हो गया आवर सर्विस वाला, अब ये पूरा हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम आएंगे, अब यहाँ पे आने के बाद हमको लिंकिंग सही करनी पड़ेगी भाई। अब इमेजेस के अंदर तो हमने रखा हुआ है, लेकिन इसका पाथ करेक्ट नहीं है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा ना, इसका पाथ यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है। डॉट डॉट स्लैश लगाएंगे, इमेज लगाएंगे, और अगर आप देना चाहते हो तो आप दे सकते हो, जैसे गैलरी डॉट जेपीजी है, तो इसी को हम यहाँ पे करेंगे रिप्लेस, ठीक है। अभी एक बार के लिए इसको, सबसे पहले जो हमारा दूसरा वाला है ना, इसको मैं यहाँ से कंट्रोल सी करूँगा, कंट्रोल एच करूँगा, ठीक है। अभी जो हमारा ये वाला पार्ट है, इससे क्या करूँगा मैं, रिप्लेस कर दूंगा, तो जितना भी हमारा इमेज है ना वो रिप्लेस हो जाएगा इस वाले पाथ से, ठीक है। देखो रिप्लेस किया, अब आके मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा ना, तो आपको सारे इमेजेस दिख रहे हैं। यस, तो हमारा इमेज जो है कुछ इस तरीके से आ रहा है। एक इमेज कहीं पे छूटा हुआ है, यानी कि 3 यहाँ पे आ गया, तो 3 हमको नहीं चाहिए, ठीक है। अब इसको क्या, रिफ्रेश, देखो हमारा एक वाला पार्ट बन गया, यानी ये वाला चीज़ हमारा बन गया। हमको आवर पोर्टफोलियो डिज़ाइन लिखना है, बस इसी को कॉपी मैं यहाँ से कर लेता हूँ, और ज़्यादा कुछ नहीं है इस सर्विस वाले पेज में, बट आपको पता होना चाहिए कैसे ये बना लेना है। कंट्रोल पी किया, वो हमारा पार्ट यहाँ पे हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। सेकंड वाला पार्ट एक बार रिफ्रेश करके चेक कर लेता हूँ। यस, तो ये हो गया है। अब हमको बनाना क्या है, हमारा सबसे पहले क्या है, एक लोगो जो हट गया वो सही कर लेंगे। नीचे हमारा जो फूटर है बहुत ही अच्छा है, इसको कुछ भी टच करने का ज़रूरत नहीं है, बस हमको बनाना है ये वाला पार्ट। तो बहुत ही ईजी है, ठीक है, आप बना सकते हो। और यहाँ पे मैं आता हूँ, अबाउट अस वाला जो चीज़ है आपको मैंने दूंगा, ठीक है, आपको बनाना पड़ेगा वो, अगर नहीं बनेगा तो उसमें भी मैं अबाउट वाला चीज़ में भी ऐड करूँगा, ठीक है। तो हमारा जो लोगो है, सबसे पहले वो चेक करते हैं हमारा लोगो कहाँ पे है। तो यहाँ पे डॉट डबल लगाना पड़ेगा मुझे, और मैं एक बार फिर से रिफ्रेश करूँगा तो हमारा लोगो भी यहाँ पे आ गया, ठीक है। सारा पार्ट हो गया कंप्लीट। अब हमको बारी है इसकी बनाने की, ठीक है। तो चलो भाई आ जाते हैं यहाँ पे। यहाँ पे आने के बाद, ठीक है, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे क्या करूँगा मैं, एक कमेंट लगाऊंगा कि सर्विस करके, सर्विस, ओके। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा ना, सिंपल सा चीज़ है, बहुत ही इजी है। यहाँ पे क्या करूँगा मैं, कंटेनर सबसे पहले लेने वाला हूँ, डॉट कंटेनर, ये आपको पता होना चाहिए सर चीज़ें क्या मैं कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे डॉट रो लूँगा, और यहाँ पे हमको 3 कार्ड लेना है, 1 2 3 कार्ड लेंगे, और इसी का क्लोन कर देंगे, कॉपी कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा ना, डॉट कॉल हाइफन MD हाइफन 4x3, तो हमारे पास 3 कॉलम आ जाएंगे, ठीक है। यस, अब इसके अंदर क्या करना है ना भाई, हमको कार्ड्स लाके ऐड करना है। क्या करना है,
कार्ड्स लाके ऐड करना है, ठीक है। अब कार्ड्स कहाँ से लेके आएंगे यार, index.html में ऑलरेडी हमने कार्ड बनाया हुआ था। अगर मैं आपको दिखाऊं बैग ले जाके इसके, तो आप देखो हमने ये वाला कार्ड बनाया हुआ है, ये कार्ड भी बनाया था और ये वाला कार्ड बनाया था। तो बेसिकली इसी को हम यहाँ से कर लेंगे कॉपी, या फिर इसी को कोड को लेंगे हम, जस्ट पूरा कोड कॉपी नहीं करेंगे, जो हमारा यूज़ में है उसको लेके हम एडिट करेंगे, ठीक है। तो एक बार मेरे को चेक करना है व्हाट वी डू का सेक्शन है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं आता हूँ, व्हाट वी डू कहाँ पे है, मेरे को कंट्रोल F कर लेता हूँ, ठीक है, ये रहा। तो इसी को यहाँ से क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। यार कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, कंट्रोल C किया, जो मैंने ये लिखा है ना इसको भी यहाँ से ऐसे करके मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ, यस। तो ये रिप्लेस हो जाएगा। अभी अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो क्या आपको दिखेगा, ये इमेज तो नहीं आएगा मेरे हिसाब से, देखो आ गया लेकिन इमेज नहीं आया, ठीक है। इमेज क्यों नहीं है, क्योंकि पाथ करेक्ट नहीं है, और इस इमेज की जगह हमको ये SVG वाला इमेजेस रखने हैं, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ ना, देखो देखते रहना ध्यान से, मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे इसको, इस रो को फिर से यहाँ से कंट्रोल C करूँगा, देन यहाँ पे कंट्रोल V करूँगा। अब इससे क्या होगा गाइस, आप लोगों को देखोगे समझ में आएगा, ये डबल हो जाएगा। देखो डबल हो गया ना, अब हमारा पूरा कंप्लीट हो गया काम। अब क्या करेंगे ना, यहाँ पे आते हैं और जहाँ पे भी इमेजेस है ना, वहाँ पे हमको एक SVG इमेज चाहिए। तो आपको जाना है क्रोम पे, यहाँ पे लिखना क्या है आपको, फॉन्ट ऑसम, ठीक है। फॉन्ट ऑसम लिखना है आपको, आपको जो भी चाहिए वहाँ से आप ले सकते हो। एक मिनट, मेरे को फॉन्ट ऑसम चाहिए, मैं कौन सा यूज़ करूँ, ओके तो चलो यही वाला यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। आई थिंक CDN में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, बट फिलहाल अभी के लिए तो फ्री वर्जन लेके हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा मेरे को, आइकन्स में जाता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, और कौन कौन से आइकन हैं, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये सारे आइकन्स हम ले सकते हैं। कहाँ से लेंगे, यहाँ पे फॉन्ट ऑसम से। तो सबसे पहला आइकन क्या हमारा है, ग्राफिक डिज़ाइन का, यानी कि कंप्यूटर के स्क्रीन का है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंप्यूटर, ओके, इंटर किया तो हमारे सामने बहुत सारे आइकन्स आएंगे। देखो ये सारे प्रो हैं, जो भी फ्री वाला है आप ले लो, ठीक है। एक नॉर्मल सा कंप्यूटर वाला मुझे चाहिए, तो यहाँ से मैं कौन सा लूँ, चेक करना होगा मेरे को। चलो ये वाला है एक, इसी को मैं ले लेता हूँ, ठीक है। अब ये जो कोड है, देखो रिएक्ट में कुछ ऐसा मिलता है, व्यू में ऐसा मिलता है, SVG में ऐसा मिलता है, तो हमें HTML में चाहिए। इसको हम यहाँ से करेंगे कॉपी करने के बाद कोड में आते हैं, और जो हमारा सबसे पहला इमेज है, एक सेकंड कहाँ चला गया भाई, यस। तो यहाँ पे क्या करेंगे ना, पेस्ट करना है हमको बेसिकली। सो यहाँ पे इसको कमेंट करके, इसको मेरे को ये वाला चीज़ नीचे रखना है, कंट्रोल V किया। अभी चेक करता हूँ, अभी मेरे को गारंटी नहीं है कि आ जाएगा, क्योंकि CDN वगैरह भी चेक करना पड़ता है। तो F5 किया, तो यस देखो ये आइकन यहाँ पे आ गया आइकन, ठीक है। अब इसके साइज़ को हमको बड़ा करना है। तो देखो एक चीज़ होता है ना कि यहाँ पे FA- आई थिंक कुछ 5x होता है या 3x कुछ करके होता है, मेरे को याद नहीं है एक्चुअली, यस। तो ये बड़ा हो गया, ठीक है। तो ऐसे साइज हम ऐड कर सकते हैं, बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है। और यहाँ पे सेम एक काम करो, आप यहाँ पे एक स्टाइल लगा दो और यहाँ पे इसको बॉर्डर दे दो, ठीक है। बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ओके ब्लैक देते हैं। एक बार चेक करते हैं कि इसका बॉर्डर कैसे अप्लाई हो रहा है। तो बॉर्डर कुछ इस तरीके से अप्लाई हो रहा है भाई, ठीक है। अब क्या करना है ना, देखो इस जो आइकन है इसको आपको एक डिवीज़न में रखना है, करेक्ट। मैं यहाँ पे कंट्रोल X करता हूँ और यहाँ पे इसको डिव में करता हूँ और यहाँ पे इसको V करता हूँ। एक बार अब चेक करते हैं। तो देखो अभी क्या हुआ, ये इसके जितना पार्ट है ना आइकन का, उसी पे जाके ये बॉर्डर लिया है, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं CSS लगा देता हूँ पैडिंग। अब पैडिंग क्या होता है आपको पता है, ये सब चीज़ तो मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं फिलहाल, अगर नहीं पता तो ज़रूर बताऊँगा, ठीक है। अब देखो ये पूरा स्क्वायर में आ गया, मेरे को बॉर्डर रेडियस देना है ना। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ, कितने का, 20 पिक्सल, सॉरी 20 पिक्सल नहीं, हमको यहाँ पे 50% देना है। तो ये पूरा रेडियस मुझे चाहिए, एक बार मैं चेक करता हूँ, यस। तो ये पूरा रेडियस हो गया है, पूरा एक अंडे जैसा बन गया है, बट हमको चाहिए एक स्क्वायर में भाई। तो हम क्या करेंगे ना, थोड़ा रेडियस कम करने की कोशिश करते हैं, 40 देके देखते हैं, ओके। तो ये कुछ ऐसा है जो कि ये भी बहुत ही मस्त लग रहा है, ठीक है ना। या फिर अगर आपको देना है तो 45 भी चेक कर लो एक बार।
तो ये भी काफ़ी अच्छा लगा है। पूरा राउंडेड तो नहीं है, थोड़ा राउंडेड होना चाहिए था। मेरे को एक बार चेक करना पड़ेगा ये पूरा क्यों नहीं हो रहा है। सो बिकॉज जो हमारा ये कंप्यूटर का है ना आइकन, ये कुछ ऐसा ही है कि इसका विड्थ और हाइट थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली एडजस्ट नहीं हो रहा, हमारा रेडियस तो पूरा लगा हुआ है, ठीक है। अब देखो ये पार्ट तो फिलहाल आप लोग कर ही लोगे, इसको रेडियस कर लेना, ठीक है। अगर नहीं हुआ तो बताना मेरे को, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसी ड्यू को यहाँ से कंट्रोल-C करूँगा, ठीक है। कंट्रोल-C करने के बाद हर एक जो हमारा इमेजेस है ना, उसके नीचे मैं आके इसको डालूँगा, ठीक है। उसके नीचे मैं कंट्रोल-V करूँगा। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ आपको पता ज़रूर चल रहा होगा, क्योंकि हमें वो रेडियस में चाहिए और ऐसे हमको दिखाना भी है। तो अब देखो यहाँ पे इस तरीके से ला के 1 सेकेंड, पोर्टफोलियो में आ गया मैं तो, ओके। सो हम नीचे वाले पे काम कर रहे थे, देखो हमारा ये 3 पे आ गया। अब ये सेम आइकन मैं डाल देता हूँ ऊपर भी, आप लोग आइकन चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आइकन आप लोग को नहीं चेंज करने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आप लोग को हेल्प कर दूंगा कैसे करना है वो, ठीक है। बट आप फिर से अपने आप से ट्राई करेंगे ना तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैं बता दूंगा कॉपी कर लोगे, बट आप लोग खुद ट्राई तो करो, नहीं होगा तो फिर मैं हूँ ना, मैं कर दूंगा उस चीज़ को, ठीक है। और यस, तो अभी मैं इसको रिफ्रेश किया तो अभी क्या हुआ, ये पूरा आइकन आ चुका है। आइकन्स आपको लेना है फॉन्ट ऑसम में, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके जरूर चेकआउट कर लेना। अभी मैं एक चीज़ करना चाहता हूँ ना, मैं एक स्क्वायर बनाना चाहता हूँ, उसको स्क्वायर नहीं बनाना, सॉरी राउंड में बनाना चाहता हूँ। वो राउंड बनाने के लिए मुझे कुछ ऐसा आइकन लेना होगा जो कि अच्छा हो। तो ये वाला भी नहीं चाहिए, ये वाला भी चाहिए, ये वाला आइकन एक बार मैं चेक करता हूँ क्या ये आइकन काम करेगा क्या। मेरे को पूरा नहीं कॉपी करना है, FA सॉलिड, FA डेस्कटॉप है ओनली, ओके। यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ एक FA सॉलिड, FA डेस्कटॉप, ओके। सो अभी मैं रिफ्रेश करता, एक सेकंड, इसको ही रिफ्रेश कर दिया मैंने। तो यस, तो ये देखो पूरा राउंड लिया है, ठीक है। मैं बोल रहा था ना कि आइकन है, तो ये सारे आइकन्स आप जरूर ऐड कर लेना अपने वेबसाइट के अंदर। और वेबसाइट कौन सी है, डेस्कटॉप यानी कि फॉन्ट ऑसम की वेबसाइट है। इसका CDN अगर आप लोग को चाहिए तो आप मुझे जरूर कमेंट करना, उसका भी लिंक आपको दिख जाएगा मेरे टेलीग्राम के अंदर, ठीक है। और बाकी आई थिंक आज इस वीडियो हमने ये पूरा सर्विस का पेज बना लिया ना, यही तो हमको चाहिए था। थोड़ा कंटेंट लिखा हुआ है, कंटेंट आप तो लिख ही लोगे, और नहीं तो मैं ही लिख देता हूँ इसके नीचे ही, यहाँ पे लिखना पड़ेगा व्हाट वी डू, जो हमारा है उसको मैं क्या करना पड़ेगा, आवर सर्विसेज बनाना पड़ेगा, ठीक है, ओके। सो यहाँ पे मैं आता हूँ और यहाँ लिखता हूँ आवर सर्विसेज, ओके। सो डन। अब अगर इसके नीचे आपको कोई भी पैराग्राफ चाहिए तो P टैग के अंदर आप यहाँ पे कोई भी कंटेंट आपको लिखना है। सो मैं यहाँ पे कोई भी एक कंटेंट लिख देता हूँ कुछ इस तरीके से, और इसको मैं आके इसको रिफ्रेश करूँगा, ठीक है। तो आवर सर्विसेज हो गया, पैराग्राफ भी आ गया है। पैराग्राफ आपको सेंटर में करना है तो आप यहाँ पे क्लास लगा के टेक्स्ट सेंटर कर सकते हो, कैसे करना वो बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्लास लिखा और यहाँ पे टेक्स्ट यहाँ पे सेंटर लिख दिया। अब इससे क्या होगा, हमारा टेक्स्ट अगर सेट, ओके। तो ये हमारा सेंटर में आ गया। तो इस तरीके से हमने क्या किया, पूरा वेबसाइट बना दिया हमने, पूरा सर्विस वाला पेज हमें कंप्लीट कर दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हमें क्या बनाना है वो भी एक बार चेक करते हैं, कॉन्टैक्ट अस। तो ये कॉन्टैक्ट अस का पेज बनाएंगे, ठीक है। ये वाली भी चीज़ बहुत ईजी है, बस ये हमें फॉर्म बनाना पड़ेगा और नीचे हमारा सेम वही चीज़ है, बस 2 चीज़ पे मुझे काम करना पड़ेगा और इस पर काम करना पड़ेगा, करेक्ट। तो ये बस ईजी था, बहुत ही अच्छा था, और आई थिंक आप लोग को ये समझ में आएगी आवर सर्विसेज का पेज कैसे बनाना है, बहुत ही ईजी है, ठीक है। तो चलो, और आपको बता दूं कि सारे कोड, सारे एसेट्स आपको टेलीग्राम के अंदर ही मिलेगा, तो चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, तभी आपको पूरा सोर्स कोड मिलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए